Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today topic is dashboard. तो डैशबोर्ड हम किस तरीके से बनाते हैं और एक्सेल में डैशबोर्ड किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो डैशबोर्ड क्या होता है कि जो भी आपको डे टू डे कोई डेटा एंट्री का काम कराना होता है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ से, तो आप क्या करते हो कि अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए एक डैशबोर्ड बनवाते हो। जिससे आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है कि एक डैशबोर्ड है। इसमें होता क्या है कि जो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो उसमें एक डेटा एंटर करते हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो डेटा आपका उस शीट में सेव होता है। तो उस काम को आसान बनाने के लिए और विदाउट कोडिंग आज का मैं आपको जो डैशबोर्ड बताऊँगा, उसमें कोडिंग का कोई यूज़ नहीं रहेगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से आज हम उस डैशबोर्ड को सीखें। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे डैशबोर्ड को सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक कोडिंग की वजह से डैशबोर्ड वगैरह नहीं बना पाते कि सर इसमें विजुअल बेसिक है, वीबी। तो वीबी की हेल्प से डैशबोर्ड हमसे नहीं बन पाता, तो हम अगर चाहें, तो सिंपल मेथड से भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो चलिए आज बहुत ही सिंपल मेथड से हम सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर डेटा एंटर कर लिया है, आप भी इस डेटा को एंटर कर लीजिएगा। तो एक्सेल ने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा एक आपको और यहाँ पे ऑप्शन दिया है जब आप यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करोगे, तो मैंने एक अपना यहाँ पर अलग से एक फॉर्म टैब बनाया है और इस फॉर्म टैब में मैंने यहाँ पर एक फॉर्म के नाम से एक ऑप्शन अनेबल किया। अगर किसी का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना है एक्सेल में, तो वापस आएगा वो फाइल पर और मोर ऑप्शंस पर और यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। नाउ उसके बाद कस्टमाइज़ रिबन पर अगर कोई आपको अपना न्यू टैब बनाना है, तो आप अपना कोई न्यू टैब भी बना सकते हो। उसके लिए आपको न्यू टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू टैब पर क्लिक करोगे, एक आपका न्यू टैब यहाँ बन जाएगा। अगर आपको कोई न्यू टैब यहाँ से नहीं चाहिए, तो आप उसको हटा भी सकते हो, तो चॉइस आपकी है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कोई न्यू टैब यहाँ से नहीं चाहिए। चलिए। तो दूसरी बात क्या है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाया हुआ है, जिस फॉर्म टैग के अंदर मैंने बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पर ऐड किए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है, ढूँढना है। आप यहाँ पर ऑल कर लीजिए कि ऑल कमांड्स नॉट इन रिबन की जो कमांड रिबन में नहीं है या फिर ऑल कमांड्स का ऑप्शन भी आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। जिसमें आप यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करोगे कि कहीं पर फॉर्म ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा आपको आराम से ढूँढना है। तो आराम से ढूँढिएगा यहाँ पर फॉर्म टैग। तो यहाँ से फॉर्म टैग्स आपके फॉर्म चल गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। चलिए इसको ढूँढ लेते हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर एक फॉर्म टैग है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऐड करना है। देखिए मेरा पहले से ही यहाँ ऐड है, तो कोई मुझे ऐड करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इस ऑप्शन को यहाँ से येस करना है, देन फाइनली इस पर आकर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके टैब में ये चीज़ें आ जाएँगी, कि सर हमारा फॉर्म टैब में ऑलरेडी पहले से ही फॉर्म टैग है। अगर किसी का नहीं है तो वो आपका इस तरीके से अनेबल कर ले। अब करना क्या है कि ठीक है सर, अब आप क्या करोगे, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन द फॉर्म। फॉर्म पर आपको जाना है। जैसे आप फॉर्म पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर एक अच्छा-सा फॉर्म डिज़ाइन होकर आ गया है, जो कि एक्सेल ने ही डिज़ाइन करके हमको दिया है। नाउ जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि ये आपसे पूछेगा कि न्यू रिकॉर्ड करना है या आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाना है। तो आप एक-एक करके प्रीवियस रिकॉर्ड पर भी यहाँ पर जा सकते हो। फाइंड नेक्स्ट करोगे, तो फाइंड नेक्स्ट पर आप इस तरीके से आपको रिकॉर्ड मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू पर आते हैं और न्यू पर आकर हमने यहाँ पे 10 4 और नेम में हमने यहाँ पर एक नेम प्रोवाइड किया है। नाउ सैलरी हमने यहाँ पे 82,000 हमने यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करी है और एड्रेस जो भी आपको ठीक लगता है वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिया है लखनऊ। डिपार्टमेंट आपने यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट या एमएल डिपार्टमेंट, ठीक है? कंप्यूटर डिपार्टमेंट। नाउ जैसे मैंने किया सर, आपने ये सैलरी एक यहाँ पर भी है, एक सैलरी यहाँ पर भी है। तो आप इसको ज़रा ठीक कर दीजिए। तो देखिए अगर मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, मैंने इसे फिर से क क कट कर दिया है कि सर यहाँ पर आप है ना ये सैलरी की जगह पर कुछ जो है एक्सपेंसेस कर दीजिए।
और ये सारे हम चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, फॉर्म टैब पर हम आए और यहाँ से देखिए 1 रिकॉर्ड, ये ठीक है सर, एक्सपेंसेस इतने नहीं करते हम, लाइक 5000 कर देते हैं। तो आप देखते रहिएगा, हमने इसको यहाँ से अब फाइंड नेक्स्ट किया। देन यहाँ पर हम फिर से कुछ करते हैं कि सर ठीक है, चलिए करके देखते हैं कि लाइक यहाँ पे हमने 6000 कर दिया। फिर हम इसमें ध्यान रहे कुछ नया रिकॉर्ड नहीं बना रहे, अभी हम केवल फाइंड। तो फाइंड में क्या होगा, ये केवल फाइंड करता रहेगा और उतने ही फाइंड करेगा जितनी इसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो न्यू पर ही ये आपको नया रिकॉर्ड बना कर देगा कि अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ तो सर चेंजेस नहीं होंगे। आपको नॉर्मली डेटा में जाकर यहीं पर चेंजेस करने पड़ेंगे। ये देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप इस पर आओगे, यहाँ से फॉर्म टैब पर क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे सबसे लास्ट वन मुझे डिलीट करना है, फाइंड नेक्स्ट, और मैं रिकॉर्ड नंबर 4 पर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर, यहाँ से ओके, आप देख सकते हो यहाँ से एक, अगर आपको प्रीवियस जानना है तो प्रीवियस, और अगर आपको नेक्स्ट है कर भी सकते हो। न्यू करना है तो आप न्यू आकर यहाँ पे लाइक फॉर, ये चॉइस आप पे है कि आप उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। लाइक यहाँ पे आपने लिखा है अनिल, लाइक यहाँ पे सैलरी आपने लिख दी है 65,000, लाइक यहाँ पे लखनऊ, नाउ डिपार्टमेंट कंप्यूटर, नाउ एक्सपेंसेस आपके आ गए लाइक। और अब अगर आप दोबारा से यहाँ पर न्यू करोगे, तो डेफिनिटली ये एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना देगा। तो ये तो रहा एक हमारा एक रेडीमेड एक यहाँ पे फॉर्मेट हमें एक्सेल डैशबोर्ड के लिए प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम जो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें हम एक डैशबोर्ड का काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नहीं सर, हमें अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ये सारी चीज़ें हमें अपने हिसाब से लगानी है। तो उसको हम किस तरीके से लगाएँगे, चलिए वो देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। इसी को चलिए डिज़ाइन करते हैं कि इसी तरह के डैशबोर्ड को अगर डिज़ाइन हमें करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? ये विदाउट कोडिंग है, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में ये आ जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से एक नया डैशबोर्ड आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी कुछ मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम डैशबोर्ड लिख देते हैं। और ये हमने एक यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाने बनाने वाले हैं हम। ये देखिए हमारा एक डैशबोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आप इतना एरिया, जितना भी आप ठीक समझते हो, इतना एरिया आप यहाँ से मर्ज कर दीजिए और इसका कलर जो भी आपको ठीक लगता है, वो कलर आप इसमें यहाँ पर रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। चॉइस आपकी है कि आपको कौन-सा कलर यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो मैं इसमें ये कलर यहाँ से ले लेता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट बॉर्डर कर लेता हूँ। अब क्या है कि मुझे इसमें एक प्रॉपर एक डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना है। तो डैशबोर्ड को हम किस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर आएँगे और इंसर्ट पे हमें यहाँ पे कुछ ख़ास मिलेंगे नहीं, अभी हम देखते हैं डेवलपर टैब। किसी भी लाइक अगर किसी कंप्यूटर में डेवलपर टैब नहीं आ रहा है, तो फाइनली जाना कहाँ है, उसको फाइल पर और यहाँ पर ऑप्शंस पे जाना है और फर्दर ऑप्शंस पर आकर यहाँ पर क्या करना, क्या है आपको, कस्टमाइज़ रिबन पे डेवलपर टैब को चेक करना है। ये आपके अगर लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अनचेक है, देन यू हैव टू चेक। तो आपको इसे चेक करना है। जैसे आप इसे चेक कर लोगे, देन इसको ओके करोगे, देन ये आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट पर जाना है। यहाँ पे 2 टाइप्स के कंट्रोल्स होंगे, पहला फॉर्म कंट्रोल, दूसरा होगा आपका एक्टिव एस कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल्स के ज़्यादातर जितने भी हमारे टैग्स हैं, ये हमें विदाउट कोडिंग यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन एक्टिव एस कंट्रोल जो होते हैं, ये लाइक अपीयरेंस वाइज़ और लाइक इनकी जो लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक मच बेटर एज़ कंपेयर्ड टू फॉर्म कंट्रोल। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सर हम एक यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल लेते हैं। तो लेबल के लिए आप यहाँ पर टिक करें और यहाँ आ जाएँ। एक प्रॉपर यहाँ आप एक नाम लिख सकते हो कि सर आप यहाँ आइए और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जाके टिक कर दीजिए। कैप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, कैप्शन पे जाकर आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम आप लिख सकते हो या फॉर एग्ज़ाम्पल खाली नेम भी आप लिख दीजिए, सफिशिएंट। उसके बाद आप इसमें कोई 4 कलर करना चाहते हो कि हाँ सर ब्लू पर व्हाइट करेंगे हम,
तो पैलेट पे जाके हमने इसको व्हाइट कर लिया और जो हमारा बैक कलर है, बैक कलर व्हाइट हो रखा है। मैं इस बैक कलर को भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ जाता हूँ और लाइक इस पे हम ब्लू कलर कर लेते हैं। तो ब्लू कलर पे हमने व्हाइट किया और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है। नाउ फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करना है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ आएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, आपको जितना साइज़ करना है, उतना साइज़ आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हुआ, एक लेबल रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके सामने एक टैग बॉक्स लेना है। टैग बॉक्स में ज़्यादातर इसी यहीं से कंट्रोल, जैसे ये यहाँ पर भी लेबल है, लेकिन ये थोड़ा-सा स्मार्टली काम नहीं करता। अब देखोगे आप दिस वन, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पर है या फिर यहाँ पर चीज़ें आपके सामने हैं। ये सब आपके लिस्ट बॉक्स है, ये आपके रेडियो। तो टैग बॉक्स का आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो करना क्या है, आपको यहाँ आना है, इनमें ढूँढना है कि यहाँ पर ए बी करके होगा, यहाँ पे हाइलाइटेड नहीं है। तो आप ये ए बी जो वाले हैं, इनको यहाँ से टिक करें और एक प्रॉपर टैग बॉक्स यहाँ से लें। अब आप वापस आइए और यहाँ से इसको हम टिक करते हैं कॉपी, और यहाँ से हम वापस आते हैं। नाउ यहाँ पर हम एक ऑप्शन ले लेते हैं और इसको प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और यहाँ पर हमें कैप्शन नज़र आया है और कैप्शन से हम क्या करते हैं, उसका लाइक जेंडर, बाकी सब ठीक है, जेंडर हमने यहाँ कर लिया। फिर इस चीज़ के लिए हम दोबारा यहाँ आते हैं इंसर्ट पर और यहाँ से आप ये जो रेडियो बटन आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर आकर आप यहाँ से एक चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप जो है प्रॉपर यहाँ पर लिख सकते हो मेल, फीमेल, ये आपके सामने यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। अगर कुछ फ़ॉन्ट वगैरह कुछ नज़र आता है तो यहाँ से कुछ आपको ख़ास फ़ॉन्ट मिलेगा नहीं, तो ये आपका नॉर्मल आ गया है। अगर आपको ये चीज़ें अलग तरीके से करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। शेप फ़ॉर्मेट पर जाओगे तो इसमें कुछ शेप के ऑप्शन नज़र आते हैं। कि ठीक है सर, इसका अगर आपको ये आप थोड़ा शेप कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा-सा लाइट ही कर देता हूँ ताकि ये यूज़फुल, बाकी और यहाँ पर कोई ऑप्शन नज़र आपको नहीं आ रहा। इसके जस्ट बाद में अगर हम यहाँ आते हैं, फिर दोबारा से डेवलपर टैब पर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और इसको पेस्ट कर दीजिए। एक टैब आपका और आ जाएगा। इसमें आप रीनेम कर दीजिए। तो रीनेम आप किस तरीके से यहाँ पर करोगे, आप देख लीजिए। बहुत ही सही तरीके से ये आपकी चीज़ें बनने जा रही हैं फीमेल। नाउ ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के जस्ट बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइक कुछ फर्दर कोर्सेज़ के बारे में ले लेते हैं। तो पहले कोर्सेज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने पहले से लिखे हुए, तो मैं इनको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, कि देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ लिखे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कोर्सेज़ के बारे में हो, तो मैंने इसे कॉपी किया फिर से और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, कॉम्बो बॉक्स जो डिज़ाइन करना है हमें फाइनली, एंड इंसर्ट पर आना है और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स मिलेगा और यहाँ पर एक आपको कॉम्बो बॉक्स मिलेगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स पे जस्ट आपको आने के बाद करना क्या है कि आप इस पर आओगे और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आप इनपुट रेंज पर आओ। इनपुट रेंज पर आपको इसको ऑप्शन को टिक करना है। नाउ अब दूसरा ऑप्शन इसमें होता है सेल लिंक, कि जब आप इस पे कोई क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आए। अभी सेल लिंक हम बाद में करेंगे। नाउ आपको यहाँ से ओके करना है। नाउ अगर कोई एड्रेस लेना है, सर इसका नाम चेंज कर दीजिए कॉम्बो बॉक्स का, तो आप प्रॉपर्टीज़ पर आइए और इसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे कोर्सेज़, कोर्सेज़। तो बेनिफिट क्या होगा इस चीज़ का, कि जब आप यहाँ पर आओगे, आप देख सकते हो बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से चीज़ें आपके सामने नज़र आएँगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सामने दिख रही हैं, ये बहुत ही
ईज़ी मेथड से आपको समझ में। दूसरा तरीका है कि सर ठीक है, इसमें हम एड्रेस ले लेते हैं, तो इसको भी कॉपी किया, देन बार-बार ये लेबल्स फिर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम आपको बनाना है। नाउ इसको फिर क्लिक कीजिए, आप प्रॉपर्टीज़ पर आइए। नाउ यहाँ पर आप इसमें एड्रेस हमने किया, एड्रेस के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर इंसर्ट पर आएँ, और जो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसी का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। नाउ उसके जस्ट बाद में हम चाहते हैं कि कोई एक चेक बॉक्स लाइक मेरी कुछ हॉबीज़, मेरा समथिंग कुछ चीज़ें पूछी जाएँ, तो वो किस तरीके से आएँ? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पूछा है लाइक सिटीज़, या फिर स्टेट में पूछ लेता हूँ, यूपी या फिर अदर। तो मैं यहाँ पर लाइक इसका नाम चेंज कर देता हूँ, स्टेट। स्टेट में वैसे आप कॉम्बो बॉक्स ले सकते हो, लाइक हम इसमें लाइक कुछ क्वालिफ़िकेशंस के बारे में लिखना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज़ पर आइए आप, और यहाँ पर लाइक हम क्वालिफ़िकेशन, वैसे क्वालिफ़िकेशन आप कॉम्बो बॉक्स में भी ले सकते हो, बट मैं आपको, या हॉबीज़, सिंगिंग, लिसनिंग, ये भी आप कर सकते हो। चलिए को ये ठीक रहेगा। तो हॉबीज़ लिया है जैसे आपने, तो यहाँ पर आप इंसर्ट पर आइए, और चेक बॉक्स नज़र आएँगे आपको। चेक बॉक्स आप यहाँ लगा सकते हो, और इसमें लिख सकते हो लाइक सिंगिंग। ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लें। सिंगिंग के बाद आप यहाँ पर कोडिंग, कोडिंग के बाद या कोई अदर्स, ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हो। ये रहा अदर्स। तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड आया है, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आएँगे होम पर, अनमर्ज कर लेंगे। दोबारा से इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट अगर हमें एक्सटेंड करना है, तो हम यहाँ से इसको मर्ज कर लें। ये जो डैशबोर्ड अभी बन रहा है मेरा, जस्ट यहीं पे बन रहा है। इसके बाद हम डैशबोर्ड को और अलग तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इंसर्ट पर आइए, सॉरी, लाइक डेवलपर टैब पर, और यहाँ आने के जस्ट बाद में आप एक बटन ले सकते हो। अगर आपको अच्छा बटन चाहिए, तो बटन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कमांड बटन होता है, ये रहा कमांड बटन, और आपने यहाँ पर ये बटन डिज़ाइन। इसके जस्ट बाद में आप देख सकते हो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ से जो कलर वगैरह है, तो इसमें टाइप कैप्शन पे जाइएगा आप, कैप्शन पे आप इसका नाम लिखें, सबमिट। सबमिट पर जस्ट जाने के बाद आप इसमें कुछ फ़ॉन्ट का टाइप्स यहाँ पर जाओगे, और 16 लिटिल बिट बोल्ड, देन क्लिक ऑन ओके। नाउ फिर आप यहाँ पे बैक कलर एंड द फ़ॉन्ट कलर, ये दोनों चीज़ डिसाइड कर सकते हो। लाइक इट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा ब्लैक, और जो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको हम थोड़ा-सा लिटिल बिट व्हाइट कर दें। तो देखिए आपका एक प्रॉपर, एक सही तरीके से आपका एक डैशबोर्ड डिज़ाइन हो गया है। तो अब होता क्या है कि जो डैशबोर्ड हमारा डिज़ाइन हुआ है, इसको हम लाइक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमें इसमें कोडिंग का पार्ट अनेबल करना हो। तो कोडिंग के पार्ट को अनेबल करने से अच्छा है कि हम, आप देख सकते हो मैंने ये डिज़ाइन करके आपको बताया है। बाकी जो प्रोसेस है इस चीज़ को किस तरीके से लिंक किया जाता है विदाउट कोडिंग, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ठीक है, ये हमने डिज़ाइन यहाँ पे कर लिया, ये पूरी एक्टिविटी आपने देख ली। इसमें आप और भी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे इसको कहते हैं कि सर सिलेक्ट करके हमारी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि सर ये है ना, जब टिक हो जाता है यहाँ पर, तो आप देखते हो सर हम ना चेंज नहीं कर पा रहे इस पे देखो। आपको क्या करना होता है, आपको डिज़ाइन मोड पर एक बार फिर से क्लिक करना होता है, तब जाकर इसकी प्रॉपर्टी
कर सकते हो। एक बार फिर से अनटिक करोगे तो वो चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इसी तरीके से एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें मैंने लाइक टैग बॉक्स, लाइक ये 2 टैग बॉक्स हैं, लाइक ये हमारे सामने दिस वन है, तो और ये हमारे सामने यहाँ पर दिस वन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी से क कनेक्टिविटी बता देता हूँ आपकी। तो करना क्या है कि आपको यहाँ जो है ये, पे राइट क्लिक कर लीजिए और असाइन मैक्रो नहीं करना, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाना है, कॉम्बो बॉक्स पे। और ये जो लिंक सेल है और ये जो इनपुट है, इनपुट पर जाकर आपको यहाँ क्लिक करना है। इनपुट हमारे पास ये है, इस पर जाइएगा, यहाँ से टिक कीजिएगा। दूसरा होता है सेल लिंक। सेल लिंक जो मैंने अभी आपको यहाँ से छुड़वा दी थी। सेल लिंक में क्या है आपका क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो आप यहाँ पर सेल लिंक कर सकते हो देन यहाँ नहीं करना, सॉरी। इस पे एक बार फिर आइए, फॉर्मेट कंट्रोल पर, और जो मैंने यहाँ से किया है, आपको वापस आना है और इसको सिलेक्ट करना है। ये आप लिख लीजिएगा पहले इसको, एंड फिर सेल लिंक पर आप जो है इस तरीके से लिंक कर लीजिए। देन इसको ओके कर दीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? मैंने यहाँ पर है ना कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया हुआ है, मतलब विदाउट कोडिंग मैंने पूरा प्रोसेस करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है? अगर मैं इन सबको हटा भी देता हूँ यहाँ से, तो ये तो मेरे फ़ॉर्मूले हैं, इनको तो मैं नहीं हटाता यहाँ से। एक तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ फ़ॉर्मूले लगाए हुए हैं। सबसे पहले लाइक यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैंने इसमें कुछ सिलेक्ट किया है, बीसीए किया है, तो यहाँ पे बीसीए हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगा दिया कि लाइक अगर इस सेल में 1 आएगा तो बीए, 2 आएगा तो बीसीए, 3 आएगा तो बीएससी। तो मैंने यहाँ पर लाइक साइड में ये जो है, यहाँ पर चेंज करने से वैल्यू चेंज हो रही है और इसके चेंज होने पर हमारे सामने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो और कोई यहाँ पर वैल्यू शायद है नहीं, दोबारा से बीए रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर मुझे लाइक मैंने फ़ॉर्मूला जो बनाया है, वो फ़ॉर्मूला मैंने 3 चीज़ों के लिए ही बनाया। तो मैं यहाँ से चीज़ों को हटा देता हूँ। तो बीए और बीसीए इन 3 चीज़ों के लिए मैंने बनाया। दूसरा फ़ॉर्मूला मैंने बना रखा है, लाइक अगर इस सेल में 1 आता है तो मेल, अदरवाइज़ कुछ नहीं आता है तो फीमेल। तो मैंने इसमें किया, तो आप देखोगे दिस वन, लेकिन इसको भी मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो F28 है। दैट मीन्स करना क्या है कि F28 हमारे सामने ये है, लेकिन ये सेल्स हमारी यहाँ पे लिंक नहीं है। तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ से दोबारा से फॉर्मेट कंट्रोल पर जाएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप सेल लिंक पर यहाँ जाओगे और इसको यहाँ टिक करके और यहाँ से इसको आप ओके कर, लाइक अगर आप यहाँ देखोगे अब ये मेल हो जाएगा, यहाँ पे फीमेल। इसी तरीके से आप अपने टैग बॉक्स को यहाँ से लिंक कर सकते हो। ये है आपका D28। डिज़ाइन मोड पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाइए और यहाँ से आप पर इस तो पूरे प्रोसेस को करने के लिए अब थोड़ा-सा मुझे लिटिल बिट जो है, वो प्रॉपर्टी जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टीज़ पर कहीं न कहीं एक लिखा होता है एक लिंक्ड सेल। तो इस लिंक सेल पर आपको जाना है और ये जो सेल का जो नंबर दिया हुआ है, इस सेल को हटाकर आपको यहाँ से जो सेल है, वो सेल है आपकी जो है D28। एक बार फिर से देखिएगा, आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ से जो है D28 ये आपको कर देना। फिर दूसरे पर जाना है, फिर से प्रॉपर्टी करनी है E28। तो लिंक सेल पे क्या करना है आपको E28। ये आपको प्रोसेस यहाँ से करना है। फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसको डिज़ाइन मोड से हटाओगे और यहाँ पे लिखोगे लाइक जेम्स, वो जेम्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। लाइक यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे मेरठ, तो मेरठ आपका यहाँ, तो ये जो डैशबोर्ड हुआ एक तरीके से ऐसा डैशबोर्ड हुआ, जिस पे आप यहाँ पे कोई टिक कर रहे हो, तो आप देखिए यहाँ पर वो चीज़ें आपकी बदल रही हैं। और अगर आप यहाँ से कोई चीज़ टिक कर रहे हो, तो आपकी वो चीज़ यहाँ पे, लेकिन ये डैशबोर्ड जो है ये विदाउट कोडिंग है। अगर आपको एक वाक़ई में एक लाइक यूज़फुल
में आपको ये डैशबोर्ड से काम करना है, तो वो आगे कोई किसी वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें आपको जो है तो इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड से कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। अगर हम चाहते हैं जो डैशबोर्ड हमने यहाँ पर भी डिज़ाइन किया था, तो इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर बस वो कॉलम करना है और यहाँ जो है डिज़ाइन मोड पर जाकर प्रॉपर्टीज़ पर जो भी आपने ये टैग बॉक्स लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद, यहाँ पर आपको लिंक सेल में वो नाम बताने हैं। नाउ सेम इसी टाइप से आपने ये जो डैशबोर्ड बनाया है, यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाना है और आपको यहाँ कंट्रोल पे जाकर जो सेल लिंक है, वो सेल लिंक बतानी है, जिस पर आपको क्लिक करने पर ये चेंज करना। नाउ उसके बाद आपको कॉम्बो बॉक्स बनाना है। कॉम्बो बॉक्स के लिए भी आप फॉर्मेट कंट्रोल पर जाओगे और यहाँ पर सेल लिंक पर वो सेल लिंक का आपको एड्रेस देना है, जहाँ पर इसको आपको लाइक विज़िबल कराना है। नाउ उसके जस्ट बाद में सेम इसी टाइप से आप इस पे भी कर सकते हो। फॉर्मेट कंट्रोल पर जाकर यहाँ पर जो हमने लिया है बट यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाकर क्योंकि जो एक्टिवस वाले कंट्रोल होंगे, उनमें हमें प्रॉपर्टीज़ पर जाना होगा और फिर जो हमारे पास चेक बॉक्स हैं, चेक बॉक्स पे भी हम यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल पर आकर, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर जाकर, यहाँ से हम लाइक सेल लिंक से उसको जाके सेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमें जो है इस तरीके से फ़ॉर्मूला का सेटअप करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये जो फीमेल लिया है, ये एक फ़ॉर्मूला हमने बनाया है कि लाइक दिस वन तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको है ना ऐसे कर देते हैं, लाइक दिखाने के लिए इसको हाइड कर देते हैं ऐसे। तो हमें लगता है कि लाइक ये जो हमने ऊपर काम किया है यहाँ, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि किसी को ये नज़र आएगा कि देखिए अगर उसने मेल किया तो यहाँ पे मेल हो गया, फीमेल किया तो फीमेल हो गया। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि काम कुछ और हो रहा है इनसाइड में। तो इसी तरीके से जो अगर विदाउट कोडिंग डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो चीज़ें हमारी बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाती है। आगे भी हम डैशबोर्ड के लिए कुछ एक वीडियो में सोचूँगा कि एक और बनाई जाए इस लिस्ट में कुछ और वीडियो, जो कि कुछ आपको और एडवांस लेवल पर लेकर जाएँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये भी वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो हमने आज डिस्कस करी। ठीक है? तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि एक और डैशबोर्ड में जिसमें कि हम विज़ुअल बेसिक से रिलेटेड कुछ ऐसा एक लाइक यूज़फुल चीज़ें बनाएँ, जो डैशबोर्ड में हमें लाइक हमारे काम को और ज़्यादा स्मार्ट करती है। ठीक है? उसके लिए थोड़ा-सा लिटिल बिट हमें टेक्निकल होना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं इसमें, तो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।